वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। एक कोई पूछ रहा था कहाँ हो, सांस तो लेने दो। हैं, पीडीएफ लगा रहा हूँ। जो आधा घंटा मिलता है ना, जो आधा घंटा मिलता है उसमें सिर्फ ये चेक होता है, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला गलत लग रहा है, इसमें ऑप्शन मजे के लगे कि नहीं लगे। अच्छा ये वाली पजल मजे में नहीं आ रही, इसको हटाओ, दूसरी रख रख दो, है ना। चलो पीडीएफ लगाता हूँ, फिर शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा बस। किसी ने कहा इस बार सिलेक्शन डन, 2021 में वैकेंसी मेरी। एक्चुअल में ये शुरुआत में सबके साथ रहता है और ये लास्ट तक भी रहेगा अगर आप बाहर की मोहमाया में नहीं फंसे। क्योंकि जैसी कोई आपसे कहेगा ना अरे वैकेंसी तो कम आई है, तो तुम्हें वैकेंसी मेरी नहीं दिखाई देगी, ये दिखाई देगी कम है वैकेंसी। तो वहां अपने आप को बचाना है बस। तो तुम्हें लगता है तुम्हारी वाली कम हो गई तो बस तुम बाहर, क्योंकि तुम्हारी तो चली कम आई नहीं है, तुम्हारी वाली तो। बहुत गहरी बात बोली मैंने। अभी तक आप ऐसे पढ़ रहे थे, मतलब अभी आप पढ़ते रहोगे ऐसे करके कि इतना बढ़िया चल रहा है, बढ़िया फ्लो में चल रहा है कि लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम आए, पता लगा वैकेंसी आई एग्जाम्पल के लिए 2000। तो तुम्हें तो बढ़िया लगा था चलो यार वैकेंसी आ गई, एग्जाम आ गया, लेकिन जैसे तुम्हें पता लगा वैकेंसी आई 6000 लोगों ने कहा वैकेंसी कम आई है, तो तुम्हें पता चल गया हाँ यार कम तो आई है, मेरी वाली तो 2001 में थी, तो ये 2000 जो आई है ना मेरी वाली तो आई नहीं है, अब तो अगले साल आएगी। बस यही काम खराब हो गया। अच्छा ऐसे तुम सोच कर आए थे कि हाँ यार वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, चलो 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 वैकेंसी आ गई, लेकिन इसी ने कहा नहीं नहीं कम आई है, तो तुम्हें लगता है अरे हाँ यार मेरी वाली तो आई नहीं, कम रह गई। तो इसलिए अपने आप को इतना तैयार कर लो, है ना, अपने आप को इतना तैयार कर लो कि बाकी लोगों का फर्क ना पड़े। क्योंकि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर बता दो कितने में हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैं यहां 20,000 भी लिख दूंगा तो भी तुम कहोगे कम ही है, तब भी तो कम ही है, कम तो तब भी है। पेपर तो 7-8 लाख लोगों ने भरा होगा। और एक और छोटी सी बात, अगर वाकई में ही 2 लाख वैकेंसी निकलती ना, तो रेशो तब यहां पर भी वही होता, 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे होते तब। वो तो कैसे भी समझ लो घुमा फिरा के, रेलवे में आई थी ना तो वहां पर भी तो 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा ना, तो फिर वही बात हो गई, फिर 2 लाख भी कम हो गई, फिर तो वो भी कम हो गई। पॉइंट तो है। चलो, तो केवल अपने आप से मतलब रखो बस, नथिंग एल्स। स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। सीरीज है, बहुत से लोग सीरीज को हल्के में ले लेते हैं, एग्जाम में बहुत भारी नजर आती है। मेरी नजर में रीजनिंग में सबसे जो कम नंबर आते हैं और सबसे जो ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक है, क्योंकि दिखता तो सिंपल सा है, टाइम ले लेता है, दिखता सिंपल सा है गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसको महत्व नहीं देते, इन क्वेश्चन को महत्व नहीं देते हम। टोटल 18 या 17 क्वेश्चन,
18 या 17। तो स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करें। हम इनको वैल्यू नहीं देते, इसलिए एग्जाम में हमें वैल्यू देने के लायक नहीं छोड़ती। हमें एक दो नंबर से जो एग्जाम रहता है वो इन्हीं चक्करों में रहता है। पहला क्वेश्चन आपके स्टूडेंट बनाने वाले सीरीज के ए, ये क्या है, पीडीएफ मैं भी तो लगा लूं। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन एक ही वैरायटी के हो गए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्टूडेंट पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में समय दूंगा, थोड़ा राइट साइड आता हूं ये। लैंग्वेज का खेल है, बहुत लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा पहला ही क्वेश्चन, इसलिए पेट भर के टाइम दे रहा हूं। आराम से पेट भर के टाइम से कर लीजिए। हो जाए तो लाइक पे टिक कर दो, फिर पूछ लूंगा कि सर मैं तैयार हूं आंसर करने के लिए, बस। चलो, तो अब 30 सेकंड का बोल देता हूं। पहला क्वेश्चन ABCDE। चलो, मैंने कहा था ना, सबसे हल्का टॉपिक है, सबसे भारी नजर आता है एग्जाम में। सबसे हल्का है, सबसे भारी नजर आता है। देखो, 29% रिजल्ट आया, लग गया जैकपॉट। आपसे कहा गया कि पहले और 15 को बदल दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर कह रहे दूसरे और 14 को बदल दो। इसको इससे बदलना है, इसको इससे बदलना है, मतलब बदलते रहो जब तक रात ना हो जाए। सही है। फिर क्या करना, 16 से 30, ऐसे ही आगे सो ऑन। तो कह रहे एक बात बताओ, राइट साइड से 21 बताओ। तो यार 15 तो ये तो आपस में ही खेलते रहेंगे ना, 15 तो यही रहे, ये आपस में खेलते रहेंगे, ये तो यही खेलते रहेंगे ना 15। अब 16 ये राइट में चला गया, ये 17 राइट, ये 18 राइट, ये 19, ये 20, 21, खत्म हो गया। फिर से कहानी सुनो, फिर से कहानी को ध्यान से सुने। पहला और 15, 15 पर मैंने ब्रेक कर दिया। कह रहा था पहले को बदल दो 15 से, हमने कहा बदल देंगे। फिर कह रहा दूसरे को 14 वाले से बदल देना, हमने कहा ये भी बदल देंगे। कह रहे और फिर क्या करना, ऐसे बदलते रहना। कब तक, 16 से 30 तक, और ऐसे ही मतलब सो ऑन, बदलते रहिए 16 से 30 तक, फिर मतलब आगे तक भी बदलते रहना। एग्जांपल ये था कि ऐसे ऐसे करके फिर इधर से भी सारा बदल देना। तो 21 बताना है राइट साइड से। तो ये तो इधर ही बदलते रहेंगे ना, इधर बदल बदल के यही खेलते रहेंगे। तो राइट, ये 15 तो यही हो गए। अब 16वां वाला ये है ना, क्योंकि राइट में चला गया होगा। 17 ये, 18 ये, 19 ये, 20 ये, 21 ये, क्योंकि ये यहां पर होगा 15 के बाद 16वां होगा भाई। 17, 18, 19, 20, 21, क्लियर है? क्या समझ आया? छोटा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन, जबरदस्त। अभी पता नहीं पहुंच नहीं पा रहा है वो उसका लेवल एग्जामिनर का। एसएससी और बैंक में कितना फर्क है? आपका क्वेश्चन ही गलत है। उतना ही फर्क है जितना मम्मी और पापा में। अब तुम पहले मम्मी और पापा का फर्क समझ लो, पहले कौन से वाले सेंस की बात कर रहे हो? सर दिखने में तो दोनों का एग्जाम ही होता है। हाँ, तो दिखने में तो दोनों ही प्यार करते हैं। कभी कभी झपड़ा मम्मी भी देती है, कभी कभी पापा भी, तो फेल दोनों में ही हो सकते हैं।
जब तैयार होने की बात आती है और जल्दी कहते तो मम्मी डांटती हैं, और लेट करते तो पापा। तो जब रीजनिंग की बात आती है तो बैंक में टफ है और एसएससी में इजी। ठीक है, जब इंग्लिश की बात आती है तो रट सकते हो तो एसएससी इजी है, समझ सकते हो तो बैंक। ठीक है, उम्मीद करता हूं छोटा सा एग्जांपल समझ में आया होगा। और एक सबसे बड़ा घोर अन्याय वाला, हो सकता है एसएससी एक बार तो एग्जाम देने बुलाए, फिर के इस वाले में मजा नहीं आया, ये आउट हो गया था, दोबारा से आना। तो ये वाले में थोड़ा सा कष्ट बस यहाँ पे है। वो कभी कभी मजे ले लेता है, कहता है नहीं इस वाले में मजा नहीं आया, दोबारा से आना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ही रहा। मैंने इसी सीरीज में 3 वैरायटी दी है, ये थोड़ा दूसरा है। पूछा जाए, चलो। पिछले वाले जैसा नहीं है, कभी सोचो। टाइम 45 सेकंड ले लो, चलो और बताओ। %61, यही तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है कि तुम पता है चीजों को ऑब्जॉर्व समझ नहीं पाते हो, मतलब कहीं ना कहीं हल्का कर देते हो। 56%। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कह रहे मैं तो पहले और 16वें को बदल दूंगा, फिर दूसरे और 17 को बदल दूंगा, फिर बदलता रहूंगा अब तक 15 और 30 तक। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहले और 15 को बदल रहे हैं। पहले और 16 को बदल रहे, तो ये लेफ्ट में चला गया ना ये। तो ये सारे लेफ्ट में चले गए, ये सारे राइट में। पहले ये राइट में गया, फिर ये राइट में, फिर ये राइट में, फिर ये राइट में, सबसे आखिरी में राइट में गया ये वाला। सही बात है। तो ये लेफ्ट का यहां से फर्स्ट, राइट का यहां से फर्स्ट। तो कह रहे मुझे एक काम करो, लेफ्ट साइड से 19 बताओ। तो 15 तो ये रहे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लेफ्ट साइड से 30 वाला, राइट साइड से पहला। वाओ। एक बार और, क्यों चिंता करते, 2 बार और पूछो। ध्यान से देखो, देखने से पहले समझना जरूरी है। कह रहा था पहला और 16वां बदल दो, तो आपने इसको बदला है इससे, तो यही लेफ्ट में गया ना, ये लेफ्ट में। फिर इसको बदला इससे, ये सेकंड लेफ्ट। फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट, 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गए लेफ्ट से। अब लेफ्ट से तो हम 30 तक भी गिन सकते हैं ना, इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद ये सबसे पहले 16वें नंबर पर गया था। तो जब 15 हो गए तो 16वां ये होगा जो लेफ्ट से नजर आएगा, ये 17 नंबर पर नजर आएगा, ये 18 पर, ये 19 पर। लेफ्ट साइड से गिनते हुए जाएंगे तो 17 16 17 18 19।
और अगर राइट से गिनने के लिए बोलता कि एक काम करो उसको चेंज कर लो, कह रहे राइट साइड से 19 बताओ, तो राइट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट साइड से 15, फिर इधर ऐसे घूम जाते, 16, 17, 18, 19। क्लियर है? सर्किल। जब सी टी आएगा फिर क्या होगा, सबका पैटर्न एक जैसा हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं ये क्या है। कभी कभी क्या होता है, मजा नहीं आ रही होती सरकार को। जब मजा नहीं आती तो सोचती है अब क्या करूं, पहले वाले से लोग खुश नहीं है, तो कहते हैं अच्छा चलो अब की बार कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा कैसे कर रहे हैं, केवल प्री का। तो दिखने में तो सेम है, पर है फिर भी अलग अलग। मीन्स तो फिर सबका अलग अलग है, जैसे होता है। तो अल्टीमेट तो है अलग अलग ही। बस कह रहे एक काम करो, रोज रोज इनसे पैसे मांगते हो अच्छे नहीं लगते अब, कि बार बार इनसे कहो कि लाओ, आपकी बार आरआरबी के पैसे दो, आपकी बार एसबीआई के दो, इस बार चलो पीएनबी के दो। तो सोच रहे हैं वो इस बार चलो अब रहने दो, बहुत हो गया बस। शायद मन में थोड़ा सा दया भावना आ रही है कि एक बार हो जाएगा तो बस कलेश खत्म। पर ऐसे ना हो कि कहते कि फॉर्म इस बार सीईटी का 50,000 का है तभी मिलेगा, तभी माना जाएगा। और क्या, उनका भरोसा थोड़ी ना है। जब एसबीआई का 850 का है तो 850 से सस्ता तो होगा नहीं। वो भी कॉम्बो पैक बना रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तो भैया, है ना, तो ये अब उनका देखो, उनका हिसाब किताब है क्या उनके मन में रहती है। अब देखो एक वो कह रहा है, ये कह रहा है पुराने क्वेश्चन से कंपेयर करके बता दो। यहाँ पे मैं सामान देख रहा हूँ कि ये वाले कपड़े में कम वो है और इस वाले में ज्यादा है। मैं तो कंपेयर कर रहा था, एक एक करके किया ना मैंने। तुम मौज लेने आए हो यहाँ पे? कह रहा है एक बार कंपेयर करके बता दो। हद है यार। भाई आप एक बार बताओ, दूध रखा है, चाय रखी है, कंपेयर कैसे करूं? चाय पी के देखनी पड़ेगी ना। तो जब चाय पीनी थी मैंने पी ला के दिखाई ना थोड़ी देर पहले। अब दूध पी के देखो, क्या डिफरेंस है बताना। पजल का क्या हुआ? मोना आ गई, मोना जाग गई है भैया। सब लोग को ये इससे पहले वाली क्लास में था, तो मोना को बता दो कि पजल अब कभी नहीं होगी, जब हमारा मन करेगा चुपके से होगी बिना बताए मोना को। मोना हमने बुलाया नहीं तुम्हें, हमें पता ही नहीं था, वरना हम बुला लेते तुम्हें। हम लोगों ने आपस में पजल कर ली। अब तुम्हें 2022 में बुलाएंगे हम पजल में, ठीक है? चुपके से हमने खुद ही पजल कर ली। चलिए भैया आगे बढ़े। सर मेंस का बैच जैसे तैसे तो मुझे अब राहत मिली है थोड़ी बहुत। अब मैं जा रहा हूँ घूमने, ठीक है? अब मेंस वेंस अभी नहीं पढ़ाऊंगा 2-3 दिन। हाँ अभी 2-3 दिन अभी पेपर आपको दूंगा, आईबीपीएस वाला। चिंता मत करो तुम, ठीक है? चलो अब आगे आ जाओ, बहुत देर हो गई है। तीसरा क्वेश्चन और देख लो। अभी तो तीसरी वैरायटी भी है, इसमें भी तो दो ही हुई है, तीसरी वैरायटी है इसकी। ये लीजिए। शायद वो लेवल बढ़ाए तो यहीं से क्वेश्चन लेकर जाएगा। अभी आपने एसबीआई पीओ मेंस में भी देख लिया, ठीक है? आपने देख लिया एसबीआई पीओ मेंस का भी लेवल। कल रात ही मैंने कहा था कल इनइक्वालिटी देगा जरूर 99.9% आरआरबी में। आज इनइक्वालिटी दी थी उसने 4 नंबर की।
क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया जाए। चलो, ये सबसे आसान था वैसे जितने पूछे गए हैं। 30 सेकंड का टाइमर, बहुत ज्यादा समय दे दिया। सबसे आसान था जितने क्वेश्चन पूछे गए। ये सिंपल क्यों लगा? कह रहा पहला और आखिरी बदल दो, फिर दूसरा सेकंड आखिरी बदल दो। तो बदलो मत, यहां लिख लो लेफ्ट, ये सारे चले गए लेफ्ट, और यहां लिख लो राइट, ये सारे चले गए राइट। कह रहा मुझे बताओ नाइन्थ फ्रॉम राइट। तो राइट में ये चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब भी 83% आया। अरे यार पहले और आखिरी को बदलवा रहा है, दूसरे और सेकंड आखिरी को। तो ये सारे राइट में चले गए, ये सारे लेफ्ट में चले गए। कह रहे राइट साइड से 9 बताओ। तो राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट, अभी तक का सबसे आसान। अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है वाला। टोटल क्वेश्चन है, ये लास्ट है शायद सीरीज का। 15 क्वेश्चन है टोटल। चिंता मत करो, ज्यादा ज्यादा देर परेशान नहीं करूंगा। जितना तुम झेल सकते हो सीखते सीखते उतना ही सिखाऊंगा। 5वां और है अभी सीरीज का। 90%। 12 टू दी लेफ्ट, 6th फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम दी राइट हैंड। लेफ्ट प्लस राइट ऐड हो गया, और कौन से एंड से? राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गिनने में ही गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ होगी, वरना होनी तो नहीं चाहिए। इसमें भी 84% का ठीक है। याद रखना भैया, सुन लो फिर से। हिंदी में अगर पढ़ते हो तो और आसान पड़ता है। कौन सा तत्व दाएं छोर से 12 के बाएं छठा है? तो 12 प्लस 6 18 हो गया। कहां से? राइट साइड से। राइट साइड से 18 गिनते हुए आना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई ऐसी दवाई नहीं है मैं कान में डाल दूं और आप उस सही आंसर टिक कर लें। गिनना ही पड़ेगा, कोई और तरीका है ही नहीं। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का। अरुण सर का फोन था तो थोड़ा अर्जेंट था, है ना, तो इसलिए मेरे को अटेंड करना पड़ा। इस वाले में आंसर क्या है देखो।
अगर कभी मिड से पूछता है, अरे जिसे यहां पर क्या कह रहा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। जब ये एक पर्टिकुलर लेटर से या नंबर से या सिंबल से करेगा, सॉल्व करने की बात करेगा, तो ऑपोजिट वाले माइनस हो जाएंगे। जैसे अभी तो प्लस हो रहे थे, माइनस हो जाएंगे। 9 में से 2 गया 7, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, किसके, डी के। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है भाई? अभी इससे पिछले वाले में उसमें क्या डिफरेंस है, यहां तो एंड से था, तो जब कॉर्नर से होगा तो ऑपोजिट वाले प्लस हो जाएंगे। 6 लेफ्ट से और 12 राइट से, यहां तो प्लस हो गया 18। कौन से साइड से, राइट साइड से। इस वाले में क्या है, जब एक एलिमेंट मिड में है ऑलरेडी, तो लेफ्ट और राइट माइनस नहीं, और प्लस नहीं, माइनस होंगे। क्यों, सेकंड राइट और 9 लेफ्ट, इन दोनों का डिफरेंस 7, किस तरफ ज्यादा है, लेफ्ट की तरफ। तो डी से लेफ्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सबसे डेंजर अल्फाबेटिकल सीरीज का ये पोर्शन है जहां पर बच्चा समझता कुछ और है, आंसर कुछ और आता है। तो ध्यान से कीजिएगा, फंसना नहीं। टोटल 15 क्वेश्चन है, छठे बार हम पहुंच गए हैं। 9 और है, परेशान नहीं होना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके निपटाना है। समय आपको मैं बहुत दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, कि ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं मिल रहा। फिर से मैंने 45 सेकंड और दे दी। सारा खेल है रीडिंग का, रीडिंग सही से कर ली तो बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। देखो 59, 52%, 51। चलो देखो बच्चे, फर्स्ट और फोर्थ के स्टार्टिंग के 4 वर्ड को बदल दो। तो फर्स्ट और फोर्थ को बदलोगे तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाले में क्या करना, फर्स्ट और थर्ड को बदलना, तो ये आएगा स्टार्टिंग में। कह रहे कितने होंगे जो वोवेल से स्टार्ट नहीं होंगे, तो भैया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वोवेल से होगा, ये भी वोवेल से होगा। 3 होंगे जो वोवेल से स्टार्ट नहीं होंगे। कितना तो सिंपल था। आपसे कह रहे फर्स्ट और फोर्थ अल्फाबेट को बदल दो स्टार्टिंग के 4 वर्ड में। आपने इसको बदल दिया, ये बदल दिया, ये बदल दिया, ये बदल दिया। कह रहे इस और लास्ट वाले में फर्स्ट और थर्ड को बदल देना, आपने ये बदल दिया। कितने ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहे, ये पी से हो रहा है, ये टी से, ये टी से, ये वॉवेल से हो रहा है तो काउंट नहीं होगा, ये भी वॉवेल से हो रहा है तो काउंट नहीं होगा। 3 ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहे। नेक्स्ट, कितना लड्डू सा क्वेश्चन था, वो लड्डू था, ये नीम है, नीम, तो देख के कर लेना। चलो भैया, चलो 68% ठीक है। कितने ऐसे वॉवेल्स हैं, केवल वॉवेल पूछ रहा है। थर्ड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड वर्ड का थर्ड लेटर हो गया वी, एंड सेकंड लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट ई। तो आई ओ यू, 3 वॉवेल आएंगे, खत्म हो गया। अब ये भी अगर इतना कम आएगा तो बेकार है। भैया ई और वी के बीच में कितने वॉवेल हैं, आई ओ यू, 3 ही तो वॉवेल है, खत्म हो गया। कोई दिक्कत?
सर पर पी के लिए बस। सर ई नहीं लेते बेटा, ई को क्यों लेंगे जब वो कह रहा है बीच में कितने हैं। ठीक है, सही है। आपका नाम सोनाली है, इसके पहले और लास्ट के लेटर के बीच में इस समय कितने लेटर हैं। इस समय केवल इस नाम के बीच में 4 लेटर हैं। ठीक है, बीच में कितने हैं तो खुद बताओ, क्या एस को लेंगे, नहीं लेंगे। सही है, चलो। सर आपने राइट एंड का सेकंड लिया है। अरे यार, कसम से कभी कभी तो तुम्हारी अंग्रेजी है ना बहुत खराब है। तुम एक अंग्रेजी का इंसान साथ में रख के घुमा करो कि देखो जरा क्या लिखा है, ट्रांसलेट करके बताओ। सेकेंड लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से लास्ट वर्ड यही आएगा, इसका सेकेंड लेटर ये रहा। सही है, बाएं छोर से दूसरे छोर, बाएं छोर से अंतिम शब्द के दूसरे अक्षर के बीच। सही तो है, दोनों ठीक है। हिंदी भी ठीक है बेटा, चिंता ना करो। ये कौन है नारे लगा रहा है। तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा मैं, ठीक है, लगाते रहना पूरे 1 घंटे तक लगाना, ठीक है इसको। हाँ लगाते रहो तुम बेटा, ये तुम पढ़ो मत, तुम्हारे डेली के ऐसे 1 महीने के 3,000 रुपए बन जाएंगे। तुम यही करते रहा करो, मैं ब्लॉक नहीं करूंगा। पुनीत सर की जय, पुनीत सर जिंदाबाद, ये वो, ठीक है। पेटीएम नंबर दे देना, मैं पूरे महीने के अंत में 3,000 रुपए भेज दूंगा। तुम्हारी रिक्रूटमेंट यही होगी। ये हरकतें मत किया करो, बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। अरे यार, तारीफ भी ऐसे करते कुछ लोग, ऐसे लगता है मतलब। मैं बताता हूँ, कल एक विशाल सर से मेरी बात हो रही थी, कल या परसों। विशाल सर बोल रहे थे यार, पुनीत सर कभी कभी कोई ऐसे कहता है, मेरे को समझ में नहीं आता तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है। कि सर मैं आपके साथ 2019 से जुड़ा हुआ हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, तो मुझे समझ में नहीं आता तारीफ कर रहा है बुराई कर रहा है। तो अब ये मतलब ये कुछ भी हो सकता है, उसकी श्रद्धा के ऊपर कि उसने एक्चुअल में किया है या नहीं किया है ना। तो बस यही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये लीजिए। इसके पास 7 क्वेश्चन और हैं। अल्फाबेट को रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, याद रहे। डिक्शनरी का उल्टा क्रम, मतलब ए टू जेड डिक्शनरी होती है तो जेड टू ए लगाना है। 60%, अब भी 59% नंबर आए। अब आप एक बार देखो इसमें है क्या, 57%। इफ इन ईच ऑफ दी वर्ड, ये वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। जितने भी अल्फाबेट हैं, ये MESP में 4 अल्फाबेट हैं, ऐसे ही इसमें भी 4 हैं। सही है, अल्फाबेट। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड all the alphabet are arranged in the reverse dictionary order of English alphabet within the word, इसको अरेंज करोगे तो S P M
ई, ऐसे ही वी एल आई ई एंड सो ऑन। तो कह रहे विच इज द थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। एक बात बताओ, राइट साइड से पहला वर्ड तो यहीं पे रहेगा ना, दूसरा भी यहीं रहेगा, तीसरा भी यहीं रहेगा, चौथा भी यहीं रहेगा। इस चौथे वर्ड में थर्ड लेटर कौन सा आएगा? ये आएगा, पहला वी, दूसरा एल, तीसरा आई। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। भाई वर्ड तो वहीं रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में आप चार भाई बहन हैं, ठीक है? दो भाई हैं, दो बहन हैं, एक सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा, एक और बड़ा, एक बहुत बड़ा। आप इनको कह दें कि लेफ्ट टू राइट खड़े हो जाओ, राइट टू लेफ्ट खड़े हो जाओ, सिर के बल खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, मुर्गी बन जाओ, कुछ भी कर लो, फिर भी जो उम्र में सेकंड नंबर पे बड़ा है वो तो सेकंड ही रहेगा ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? जो जो सेकंड नंबर पर बड़ा हुआ था, मतलब हुआ था बॉर्न, वो तो वही रहेगा ना। हम ऐसे लगाएं, कैसे भी लगाएं। तो यहां पर यही कह रहा है कि इसके लेटर को तो इंक्रीजिंग में लगाओ, लेकिन राइट साइड से फोर्थ वर्ड वाले की बात कर रहा है। तो राइट साइड से फोर्थ तो यही रहेगा, एक दो तीन चार, बस इसी को टेढ़ा मेढ़ा लगाना है, वी एल आई ई। इसका थर्ड लेटर ये आ गया, खत्म करो, निकल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये नंबर वाले आ गए, अब ये थोड़े फिर भी हल्के पड़ेंगे शायद, ये हो जाएंगे अगर नंबर में दिक्कत नहीं होती होगी। खूब टाइम दिया, पेट भर के सही कर लेना। अरे यार ये क्या कर दियो? क्या पगला गए हो क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो भाई? बड़ा खतरनाक मैथ है तुम्हारी। ऑल दी डिजिट, ये डिजिट है भैया, ये नंबर हो गया, ये डिजिट हो गई। डिजिट को पहले मैं देख लूं, ज्यादा खतरनाक था क्या? रुक जाओ जरा, मेरी आंखें धोखा खा रही है, कितना खतरनाक रह गए। ईच, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर, ये नंबर है, ठीक है? अरेंज कर दो बढ़ते क्रम में। लॉक कर ही देता हूं मैं, ज्यादा खतरनाक था, बढ़ते क्रम में कर ही देता हूं। और क्या, क्या भरोसा आप फिर भूल जाओ। लॉक कर ही देता हूं। डिजिट को बढ़ते क्रम में लगाना है। हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द फोर्थ हाईएस्ट? फोर्थ हाईएस्ट का मतलब समझते हो? पांच लोगों में फोर्थ हाईएस्ट का मतलब है सेकंड लोएस्ट। तो ये सबसे लोएस्ट आया, ये 3 6 8। दूसरा लोएस्ट आया ये, सही बात है। फोर्थ हाईएस्ट का मतलब पांच लोगों में सेकंड लोएस्ट। तो ये सबसे लोएस्ट, ये सेकंड लोएस्ट। तुम लोगों ने तो कभी आंधी तूफान मचा दी। अब इसको करना कैसे, ये सुनो। अरे सर गलती से गलत हो गया, सर गलती से बेड पे सोना था, मैं गैस पे सो गया। ऐसे कभी होता है? बताओ। सर जीने से उतरना था, मैं सीधा छत से ही उतर गया। होता नहीं है।
तो यहां क्यों होता है? स्टेयर से उतरना है, आप सीधा उतर गए ऊपर से ही, होता है ऐसा कभी? नहीं होता, क्योंकि वहां उतर गए तो फिर अगले जन्म में चढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो आप देखो, तो ये लापरवाही है, कहने का मतलब है हम ध्यान नहीं देते, सीधी बात। अब शॉर्टकट समझ लो इसका। जब हमें पता है फोर्थ हाईएस्ट नंबर ढूंढना है, तो मैं फोर्थ हाईएस्ट नहीं, मैं तो सेकंड लोएस्ट ढूंढूंगा। अब डिजिट की बात करें, डिजिट को बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखो, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? ये रही, ये रही, और ये रही। इन तीनों में आ जाएगा ना कोई ना कोई सेकंड लोएस्ट। यहां 3 के बाद 8, यहां 3 के बाद 6, यहां 3 के बाद 6, तो इन दोनों में से होगा, इसका भी पत्ता साफ। 3 6 8 और 3 6 9, ये लोएस्ट, ये सेकंड लोएस्ट, नमस्ते करो निकल लो, खत्म, खत्म हो गया। पूरा दिन टेस्ट दिया इसलिए एनर्जी लो हो गई, बात तो तुम्हारी सही है। चलो, एग्जाम भी आपका है, नौकरी भी आपकी है। कल मुझे 9 बजे हॉस्पिटल जाना था, कल रात। फिर मैंने बात की, मतलब वाइफ के चाचा जी का ऑपरेशन हुआ था यही मेट्रो में, हॉस्पिटल में। तो मैं परसों होके आ गया था, कल मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने बात की कि हाँ ठीक है, रिकवरी हो रही है, तो एक काम करता हूँ, बच्चों का कल एग्जाम है, पूरा दिन मैं पेपर बनाने में लगा रहा। तो मैंने 11:30 बजे तक पेपर बनाया, आपका 11:30 तक क्लास ली। फिर मैंने सुबह क्लास ले ली ली 11 बजे वाली, क्योंकि कंटेंट डिजाइन करना था। और फिर मुझे हॉस्पिटल सुबह जाना पड़ा 9:30 बजे, सुबह मॉर्निंग में। फिर 9:30 बजे जब मैं गया, तो 12 बजे तक मैं वापस आया। फिर रिव्यू किया, आते विशाल सर के घर गया था, फिर रिव्यू किया, 1 बज गया रिव्यू में। उस आधे घंटे में जो क्वेश्चन बनाए हुए थे उनको पढ़ा। फिर 1:30 बजे आपकी क्लास ली। फिर 1:30 से 2:30 क्लास करी, 2:30 15 20 मिनट पहले छोड़ दी। फिर स्लॉग्स पढ़ा, क्वेश्चन बनाए इजी वाले, बता दो मेरे को तो याद भी रहते हैं, तो वो बनाए। तो मेरे को ये पता था कि यार मैं आज सम और सम नॉट वाला देने से भूल गया हूँ, आइदर नाइदर वाला, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं सम, और मुझे पता है कॉन्सेप्ट तो क्लियर है मेरे, देना भूल गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार दे दूंगा। फिर 1:30 से क्लास थी, 15 20 मिनट पहले छोड़ी। फिर 3 से 4 आपकी क्लास ली, 15 20 मिनट पहले वो छोड़ी। 8 पजल थी मेरे पास, जो पहले की बनाई हुई थी, जिसमें से 1 2 पुरानी भी थी, किसी को पता होगा। तो वही तोड़ मरोड़ के कि कौन सा सही रहेगा, नए बच्चे हैं। पहले लंच किया, हाँ उसके बीच में थोड़ा बहुत 3 बजे से थोड़ा सा पहले लंच किया था। फिर वो वाली पजल वाली क्लास तो पूरी चली गई थी शायद, 4:30 से 5:30। आधे घंटे में इसके 19 क्वेश्चन थे, 4 5 अच्छे नहीं लगे, वो हटाए, और क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज किया। 6 बज गए, 3 4 मिनट शेयर भी किया, हर बार शेयर भी किया, सारे की देख लें। और जब से यहां पर हूं, अभी ये वीडियो खत्म होगी जैसे ही, तो तुरंत मैं गाजियाबाद चला जाऊंगा, जिसमें अप्रोक्स अभी ट्रैफिक लगा होगा, 7:45 बजे तक मैं वापस आऊंगा। वो 7:45 बजे तक पहुंचूंगा, वहां जाके फिर से उनको देखूंगा, क्योंकि अब वो घर पे आ गए। तो फिर फैमिली के साथ वापस आऊंगा। कल 4 पजल की क्लास है आपकी, मतलब 4 पेड क्लास है कल आपकी। इसके अलावा कल कम से कम 2 फ्री क्लास और लूंगा, पता नहीं कौन सी लूंगा। ऐसे ही नहीं कोई आगे निकल जाता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, एनर्जी नहीं बच रही है इनकी, एनर्जी नहीं बच रही है। अपने काम को पढ़ कर रहे हैं, फिर भी एनर्जी नहीं बच रही है।
तो भाई सिंपल बात, बहुत ध्यान रखना भी, जो बच्चे बैठे हैं, आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और तो पढ़ रहा है, और जो समय को सही से कैश कर लेगा वही तो हकदार है आगे जाने का। जब एनर्जी बचेगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने बेचारे ने एनर्जी को बचा के लगा रखा है वो आगे निकल जाएगा। बेटा लगातार बैठे रहते ना, कमर में भी दर्द हो जाता है। ये दिख भी रही होगी सपोर्ट वाली, है ना। इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज, ये चाय आई थी, ऐसी की ऐसी रखी है, पूरी की पूरी। इतना आसान नहीं है सरवाइव करना। इतनी आसान नहीं होती जिंदगी। मुझसे किसी ने कहा नहीं है मैं पेपर आपका ये कराऊं। मुझसे किसी ने कहा थोड़ी ना कि आप जाओ इनका टेस्ट लेके आओ, जाओ एक बार, जाओ तुम्हारा टास्क है 4 टेस्ट लेने तुम्हें। मुझसे कहा थोड़ी ना है किसी ने। मैं भी थक जाऊं, एनर्जी खत्म हो गई, चलो क्लास खत्म करते हैं, और अभी बहुत दिन हुए हैं, अब अगले हफ्ते अपने आप ही कर लेना। बेटा मैंने एनर्जी खत्म कर दी ना, तो आधे तो वैसे ही लुढ़क जाओगे। चलिए, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी तक तो ये पिछली बार चोट लगी थी जून में, वो हाथ सही नहीं हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज करने का ही टाइम नहीं मिलता। ये बाहर निकला हुआ है अभी, ये एक्सरसाइज करने का ही टाइम नहीं मिलता, ये सही नहीं हुआ अभी। क्योंकि उस समय मैं, देखो मैं ऐसे कह नहीं रहा, अगर मैं उस समय ये टाइम अपने हाथ को देता तो ये सही हो जाता। अब ये आसानी से सही नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम मैंने लेफ्ट हैंड से आपको पढ़ाने में निकाल दिया। तो अब ये सही भी नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं बस, कि शायद इससे अब 10 किलो वेट भी नहीं उठ पाता। इससे अब 10 किलो वेट नहीं उठ पाता इस वाले हैंड से, क्योंकि मैंने वो समय अपने हाथ को ना देकर आपको दे दिया था। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, वरना इमोशनल हो जाएगी ज्यादा, है ना। चलिए बाय।